नमस्कार। जय श्री राम। हम लोग पोस्ट महाभारत कथा को श्रवण कर रहे हैं। अमूमन लोग महाभारत को महाभारत की लड़ाई और युद्ध के कारण जानते हैं, लेकिन बहुत थोड़े ही लोग हैं, बहुत विरले ही हैं जो महाभारत के बाद क्या क्या घटनाएं हुई थीं उन घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष उन कथाओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। सबको यह तो पता था कि किस तरह से शकुनी ने दूत क्रीड़ा करके पांडवों को छल से उनका सर्वस्व हरण कर लिया, लेकिन या पांडवों ने किस तरह से वनवास में समय बिताया, किस तरह से महाभारत का युद्ध हुआ, किस तरह पितामह का वध हुआ, किस तरह से द्रोणाचार्य का वध हुआ, या शल्य का वध हुआ, या कर्ण या दुर्योधन का। अमूमन लोग इन सब घटनाओं को तो जानते ही हैं, लेकिन इन घटनाओं के अलावा जो वास्तव में कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ था महाभारत में, वह पोस्ट महाभारत युद्ध हुआ था। क्योंकि दोस्तों, युद्ध जो है बहुत विनाशकारी होता है। तो युद्ध में सिर्फ मरो या मारो की नीति चलती है। तो युद्ध में कोई कंस्ट्रक्शन की बात नहीं होती है, वहाँ धर्म की स्थापना की बात होती है। तो धर्म की स्थापना कैसे संभव है जब तक आतताई समाज में घूम रहे हों? तो धर्म की स्थापना तभी संभव है जब आतताइयों को समाज से निकाला जाए, उनका वध किया जाए। तो महाभारत युद्ध धर्म स्थापना से पहले की घटना है, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद वास्तव में धर्म की स्थापना हुई, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए पदार्पण करते हैं, अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। तो वास्तव में लोग महाभारत को भी, यदि आप ने स्वयं नहीं पढ़ा है वेद व्यास का लिखा हुआ महाभारत, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जो मेरे पढ़ने के बाद मुझे पता चली कि वास्तव में वह कितना मिथ्या था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं, जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पांडवों के बुलाने पर यज्ञ में आया था, तो पांडवों का महल घूम रहा था और वो मैसूर ने बनाया था, तो वो बहुत सारी मायावी विद्याएं जानता था। थल में जल, जल में थल, इस तरह से उसने क्रिएटिविटी किया था। दुर्योधन को थल में जल, जल में थल, तो वैसे ही करते करते वह जल को थल समझ के जो है उसमें वो गिर पड़ा। क्योंकि उसने पहले देखा था बहुत जगह जल था, तो वास्तव में वह थल था, लेकिन आगे जो है वह थल दिखाई देता था, तो समझा कि यहाँ तो जल की संभावना नहीं है, तो वो उसमें गिर पड़ा। तो वहां पर दिखाया क्या गया है कि द्रौपदी जो है वह अंधे का पुत्र अंधा दुर्योधन को कहती है। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन है। वास्तव में वहां नकुल और भीम खड़े थे और उन्होंने दुर्योधन को जब दीवार से या वो पानी में गिरते देखा,
तो वे लोग जो है उसकी मूर्खता पर हंस दिए। तो वहां पर क्या दिखा दिया बी आर चोपड़ा के सीरियल ने कि द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। और यही नहीं, उसको बहुत हाईलाइट भी किया गया है 2-3 एपिसोड में। बार बार द्रौपदी जो है पश्चाताप कर रही है, मैंने ऐसा क्यों किया। मैं कहता हूं मित्रों, द्रौपदी के कैरेक्टर को कितना डिमिनिश किया गया, यह कहाँ तक सही है। मेरा तो बस चले तो मैं बी आर चोपड़ा के उस सीरियल को मानहानि का दावा कर दूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत प्रचार किया है। द्रौपदी का इतना उज्जवल कैरेक्टर था और वहां पे उसको इतना दूषित करके उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, ज़्यादा इमोशनल बनाने का कोशिश किया है, लेकिन कथा को बिगाड़ दिया है उन्होंने। इससे मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। उस बी आर चोपड़ा के सीरियल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई गई हैं, लेकिन साथ साथ बहुत, क्योंकि वो दुर्योधन का जल में गिरना वो एक बहुत बड़ी घटना थी और उसी से जो है पूरे महाभारत का षड्यंत्र और पांडवों का वनवास सब जुड़ा हुआ। उस इतने इम्पोर्टेंट तथ्य को तोड़ मरोड़ कर द्रौपदी के ऊपर जो है उसको दिखा देना, वास्तव में भीम और नकुल हंसे थे, वे हंसे थे, बस इतना ही उन्होंने किया था। उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए मैं आपको सत्य बताता चलूंगा कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। अब मैं जो कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ पूर्वजों को जो है तर्पण करने के बाद युधिष्ठिर महाराज राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। साधु महात्माओं की मंडली में उन्हें बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हुआ, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर महाराज को आदेश दे रहे हैं, क्योंकि शीर्षक है ही युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद। श्री कृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा और युधिष्ठिर को उनके पास चलने का आदेश देते हैं भगवान। भगवान जो है वह उनसे प्रार्थना नहीं करते, आदेश देते हैं। भगवान जो है अपनी आयु में युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे, अर्जुन के आसपास उनकी उम्र थी, लेकिन फिर भी भगवान युधिष्ठिर महाराज को आदेश दे रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह ने अपने ना मरने का जो उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था शांतनु महाराज से, उसको लिए हुए अभी भी वे बाणों की सैया पर पड़े थे। तो कृष्ण भगवान को यह स्मरण था कि वह तब तक प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक उनके पास वह पूरे ज्ञान का भंडार और एक्सपीरियंस है, वह जब तक वह युधिष्ठिर महाराज को नहीं दे देते। तो ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने आदेश दिया युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर महाराज आप भीष्म के पास चलिए और चलकर उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, एक राजा के क्या कर्तव्य हैं। भीष्म पितामह जो है भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, फिर भी यदि आप महाभारत में देखेंगे, जहां तक मेरी समझ में आता है, भीष्म पितामह को सबसे कड़ा दंड मिला था। महाभारत के 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने उनको बाणों की सैया पर सुला दिया। उसके बाद 18 दिन तक लड़ाई होते रहा, मतलब 10 दिन पितामह लड़े, 5 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, आधा दिन शल्य और आधा दिन दुर्योधन। इस तरह से 18 दिन का युद्ध हुआ। भगवत गीता में 18 अध्याय है और
इस तरह से 18 छावनी सेना का सर्वनाश हुआ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पितामह उसके बाद भी कई दिनों तक 50 दिन से अधिक पोस्ट महाभारत युद्ध वे बाणों की सैया पर ही पड़े रहे और कष्टों को झेलते रहे, क्योंकि उनका दंड सबसे ज्यादा अपराध बोध से भरा हुआ था। वे सबसे ज्येष्ठ कुरु थे। उनका कर्तव्य क्या था कि वे सबको सुरक्षा प्रदान करते। तो उनके सामने उनकी पुत्र वधू का किस तरह से अपमान हुआ, वे सहन करते रहे हैं। पापियों का अन्न खाने से मनुष्य की बुद्धि भी जो है निशाचरी हो जाती है। तो वे तो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए और ना मरने की जो उनको शांतनु महाराज से वरदान प्राप्त हुआ था, उसको लिए लिए सारे अपराधों को वे सहन करते गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक फूलिश प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो कि पूरा मोह मूलक था। भगवान भी प्रतिज्ञा किए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ा तो अर्जुन को प्रेरणा करने के लिए भगवान शस्त्र उठा लिए। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? भले ही तुम कितने ही बंधनों से बंधे हो, कितने ही तुमने जो है प्रतिज्ञा की हो, लेकिन कहीं अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञा का बलिदान करो। प्रतिज्ञा जरूरी नहीं है, प्रतिज्ञा टूटने से कोई हानि नहीं है, लेकिन कहीं अन्याय हो जाए ये बहुत बड़ी हानि है। और यही कारण था कि भीष्म पितामह को सबसे कड़ा दंड मिला। भगवान कृष्ण के परम भक्त होते हुए भी सोचिए, पोस्ट महाभारत युद्ध 50 दिनों तक उसी बाणों की सैया पर पड़े रहे। और भागवतम में ऐसी कथा है कि जब भीष्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म, आप जो है वह युधिष्ठिर को ज्ञान दीजिए, तो पितामह ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे शरीर में अत्यंत भयंकर पीड़ा हो रही है, उसके कारण मेरा मन जो है विक्षिप्त है। इस अवस्था में मैं किस तरह से अपने ज्ञान का ट्रांसमिशन करूंगा, यह असंभव है। तब करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण उनके कष्टों को समझते हुए और समझ गए कि इनके किए हुए पाप का दंड इनको अब प्राप्त हो गया, अब इनके ऊपर कृपा भी करनी चाहिए। तब भगवान ने अपने कर कमलों से भीष्म का स्पर्श किया। और कथा में ऐसा लिखा गया है, स्पर्श करते ही मानो भीष्म पितामह उस बाणों की सैया पर पड़े हुए बिल्कुल आनंद का अनुभव करने लगे। उनका मन स्वस्थ हो गया, स्थिर चित्त हो गया और ज्ञान देने के लिए वे रेडी हो गए। क्यों ना हो, भगवान के लिए क्या असंभव है। यही घटना रामायण में देखे होंगे, जब बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था तो भगवान लीला करने के लिए, अपने को मनुष्य दिखाने के लिए एक बार तो सुग्रीव को मार खाने दिए और बाली उनको गदा से मार मार के उनका हड्डी पसली एक कर दिया। तो डर के मारे दौड़े दौड़े राम के पास आए, कहा, हे राम, आपको मुझे ऐसे ही मरवाना था तो पहले ही बता देते, मैं बाली के पास क्यों जाता। तो भगवान ने कहा, एक रूप तुम दो भाई, यही कारण जो है मैं उसको मारा नहीं। तो वहां पर बहुत नाराज होता है
सुग्रीव, तो भगवान जो है उसके शरीर को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते ही सुग्रीव की सारी पीड़ा चली जाती है। यही तो भगवान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, समझे। तो वही राम भगवान जो अभी कृष्ण बने हुए हैं, युधिष्ठिर महाराज को आदेश दे रहे हैं। तो विलंब न करते हुए मैं अपनी कथा का आरंभ करता हूं। और मित्रों, आपको यदि मेरी कथा से या मेरी कथा में जो मैं आपको सुना रहा हूं कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। हैं, आप बुरा ही लिखिए लेकिन कुछ तो लिखिए, एक लाइन लिखिए, एक वर्ड लिखिए, हैं तो कुछ लिखिए। इतना मेहनत करके आपको मैं कथा सुना रहा हूं, आप लोग जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मेरा यही आप लोगों से जो है कहना है कि आप लोग कथा देखते ही नहीं, आप लोगों को प्रोपेगेंडा पसंद है। जहाँ प्रोपेगेंडा होता है वही प्रोपेगेंडा देखने के लिए आप लोग कूद कूद के जाते हैं। कलयुग में सबकी मति मारी गई है। वो राजनीति का जो न्यूज चैनल सब बनाए हुए हैं लोग, उसको लोग कूद कूद के जाते हैं देख, क्योंकि वहां दिन रात झूठ का प्रचार चल रहा है। झूठ जो है ना वो बड़ा शुगर कोटेड होता है, वो देखने में बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन उससे सिर्फ हानि ही हानि है। उससे आपका मन मस्तिष्क जो है वो और मैला होता है। मित्रों, बुरा चीज को जो है अवॉइड करना चाहिए। मैं महाभारत का सीरियल जब देखता हूँ तो वो जो पांडवों का दूत वाला है, द्रौपदी का चीरहरण है, उसको मैं कभी नहीं देखता, उसको मैं पूरा स्किप कर जाता हूँ। बुरा चीज नहीं देखना चाहिए। बुरा चीज देखने से मन जो है वह ऊर्ध्व को नहीं जाके वह निम्न दिशा को चलने लगता है। बुरा बुरा देखते देखते वो बुराई में ही फंस जाता है। तो वैसे चीजों को नहीं देखना चाहिए। तो चलिए कथा का हम आरंभ करते हैं। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन, और आज मैं आप लोगों के समक्ष जो है रियल रूप से सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ। हैं तो आज आपको मैं कथा सुनाऊंगा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण का संवाद, श्री कृष्ण द्वारा भीष्म की प्रशंसा और युधिष्ठिर को उनके पास चलने का आदेश, समझे, चलने का आदेश। तो चलिए मैं कथा शुरू करता हूँ। युधिष्ठिर जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, जगत के आश्रय दाता पुरुषोत्तम, आप यह किसका ध्यान कर रहे हैं? यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस त्रिलोक का कुशल तो है ना? कह रहे हैं भगवान, आप चिंता में पड़े हुए हैं। यह सोचकर मैं चिंता मग्न हो रहा हूँ कि कहीं दुनिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ा हो गया जिसके कारण आप जो है इतना चिंतित नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस पर जो होता है ना वह मन के सारे हाव भावों को बतला देता है। क्रोध, खुशी, ईर्ष्या, ये सब मनुष्य के मस्तिष्क में जब घुसता है तो उसका चलचित्र जो है मनुष्य के मुखड़े पर जो है वह दिखाई देने लगता है। तो यही चीज जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, आप तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय ध्यान मार्ग का आश्रय लेकर सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीरों से ऊपर उठ गए हैं। तीनों शरीरों से आप ऊपर उठे हुए हैं। हाँ, इससे मेरे मन को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बहुत आश्चर्य हो रहा है। आपके शरीर में रहने वाली और सांस प्रश्वास आदि 5 कर्म करने वाली प्राण वायु अवरुद्ध हो गई है।
आपने अपनी प्रसन्न इंद्रियों को मन में स्थापित कर लिया है। भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह जरा मुझे खोल कर बताइए। हैं गोविंदा, मन तथा वाक आदि संपूर्ण इंद्रियां आपके द्वारा बुद्धि में लीन कर दी गई हैं। समस्त गुणों को और इंद्रियों के अनुग्राहक देवताओं को आपने क्षेत्रज्ञ आत्मा में स्थापित कर दिया है। आप जो है अभी मुझे आत्म रमणा नजर आ रहे हैं। आप दिन दुनिया से बिल्कुल परे हो गए हैं। आपके रोंगटे भी मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जरा भी हिलते नहीं, बुद्धि मन को स्थिर किए हुए हैं। माधव, आप काठ, दीवार, पत्थर की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहे भगवान, ऐसा रूप आप क्यों पकड़े हुए हैं, कुछ तो बोलिए। भगवान देवदेव जैसे वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक की लौ कांपती नहीं, जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं। मानो आप कोई पाषाण की मूर्ति हो गए हो, बिल्कुल वैसे आप दिख रहे हैं। हे देव, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं, यदि आपका कोई गोपनीय रहस्य ना हो, तो मेरे संशय का निवारण कर दीजिए। इसके लिए मैं आपकी शरण में आकर बार बार याचना करता हूं। ठीक है, तो आगे कहते हैं युधिष्ठिर कि हे पुरुषोत्तम, आप ही जगत को बनाने वाले, विलीन करने वाले हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवम मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। भगवान कहते हैं कि चाहे हो मटेरियल वर्ल्ड, चाहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सबका जनक मैं स्वयं हूं। है सबका सोर्स, आई एम द सोर्स। भगवान कहते हैं वेदर इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियल, एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी। यही चीज युधिष्ठिर महाराज दोहरा रहे हैं। आप ही क्षर अक्षर पुरुष हैं, है ना। जो अविनाशी और विनाशी जो भी हैं वह आप ही हैं भगवान। आप ना आदि है ना अंत, आप ही सबके हृदय हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिनाम मरुताम अस्मि, नक्षत्र नाम अहम शशि। है मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ। तो इस तरह से मेरा अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिंच मध्यंच भूतानाम अंतेव च। मैं ही सभी भूतों का आदि हूँ और मध्य हूँ और उनका अंत भी हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस यथार्थ का तत्व तो मुझे कृपया भगवान बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर बुद्धि इंद्रियों को अपने मन में स्थापित करके इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का नाम एक उपेंद्र है ना, तो उपेंद्र का मतलब होता है जो इंद्र से छोटा हो, है ना। हम लोग के टीम में होता है ना कि कप्तान और उप कप्तान होता है, वैसे ही उप इंद्र, जो इंद्र के छोटे भाई वामन देवता जिन्होंने बलि महाराज का सारा कुछ अपहरण कर लिया था, वही भगवान जो है इंद्र के छोटे भाई है ना। 12 आदित्य हैं, उसमें सबसे छोटा आदित्य जो है वही उपेंद्र हैं, वामन भगवान। तब यहाँ पर जो वामन थे वही श्री कृष्ण बने हुए हैं और भगवान कह रहे हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, बाण सैया पर पड़े हुए पुरुष सिंह भीष्म जो इस समय बुझती हुई आग के समान हो रहे हैं, मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन भी उन्हीं में लगा हुआ है। मैं अभी सोच रहा हूं युधिष्ठिर, किसके बारे में? भीष्म के बारे में।
क्योंकि वो मेरे परम भक्त हैं, तो उनका तो कल्याण मुझे करना है। बिजली की गड़गड़ाहट के समान जिनके धनुष की टंकार को देवराज इंद्र भी नहीं सह सके, उन्हीं भीष्म के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ है। भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने काशीपुरी में राजाओं के समुदाय को वेगपूर्वक परास्त करके काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया, उन्हीं भीष्म के पास मेरा मन चला गया है। यह कथा थी ना कि जब शांतनु के 2 पुत्र हुए तो उन 2 पुत्रों का विवाह जो है करने का समय आया, तो सत्यवती जो है वो बोली, भीष्म कुछ सोचो, कोई राजकुमारी खोजो जिससे इनका चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह हो। तो बाद में काशीराज की 3 पुत्री थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनका विवाह का स्वयंवर निश्चित किया गया। तो न्योता जो है काशीराज ने हस्तिनापुर को नहीं दिया। हस्तिनापुर में जो भरत थे उनका विवाह काशीराज की कन्या से ही हुआ था, तो यह परंपरा थी। लेकिन किसी कारणवश काशीराज जो है हस्तिनापुर का अपमान करना चाहते थे, तो उन्होंने वहां के राजकुमारों को निमंत्रण नहीं दिया। यह बात जब भीष्म को पता चली तो वे जो है अपना धनुष बाण लेके काशीराज के सभा में चले गए और देखते देखते सब राजाओं को परास्त करके तीनों को अपहरण करके ले आए। उसमें से अंबा जो है वह तो साल्व से प्यार करती थी, तो साल्व भी उसको ठुकरा दिया। तो बाद में उसने कसम खाई कि मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगी। लंबी कथा है, कभी और सुनाऊंगा। और अंबिका और अंबालिका जो है उसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य, चित्रांगद तो पहले ही मर गया, विचित्रवीर्य का जो है वह विवाह हुआ दोनों से। तो भगवान आगे कह रहे हैं, भीष्म जी अपनी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके मेरी शरण में आ गए थे, इसलिए मेरा मन उन्हीं में जा रहा है। हैं तात, जिन्होंने गंगा देवी ने विधि पूर्वक अपने गर्भ में धारण किया, उन्हें महर्षि वशिष्ठ के द्वारा वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई, वही भीष्म जी के पास मैं मन ही मन पहुंच गया था। जो महातेजस्वी बुद्धिमान भीष्म दिव्यास्त्रों तथा अंगों सहित 4 वेदों को धारण करते हैं, उन्हीं के चिंतन में मेरा मन लगा हुआ है। पांडु कुमार युधिष्ठिर, जो जमदाग्नि नंदन परशुराम के प्रिय शिष्य संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, उन्हीं भीष्म जी के बारे में सोचकर मेरा मन चिंतित हो रहा है। भरत श्रेष्ठ, वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। पार्थ, जब पुरुष सिंह भीष्म अपने कर्मों के अनुसार सरलोक चले जाएंगे, उस समय पृथ्वी अमावस्या की रात्रि के समान श्रीहीन हो जाएगी। वैसे भी कलयुग का पदार्पण हो गया था। अतः महाराज युधिष्ठिर, आप भयानक पराक्रमी गंगानंदन भीष्म के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और अपने मन में जो संदेह है उनसे पूछिए। वे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए। पृथ्वीनाथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 विद्याओं को होता उद्गाता ब्रह्मा और ऊर्ध्वयु से संबंध रखने वाले कर्मों को, 4 आश्रमों के धर्मों को, संपूर्ण राजधर्मों को उनसे पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य अब अस्त हो जाएंगे। उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए
मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं। भगवान कृष्ण का वह उत्तम वचन सुनकर युधिष्ठिर का गला भर गया। वे आंसू बहाते हुए कृष्ण से कहने लगे, माधव, भीष्म जी के प्रभाव के विषय में आप जैसा कहते हैं वैसा ही है। महातेजस्वी केशव, मैंने महात्मा ब्राह्मणों के मुख से भीष्म जी के महान सौभाग्य और प्रभाव का वर्णन सुना है। यादव नंदन, आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। माधव, यदि आपका विचार मेरे ऊपर अनुग्रह करने का है तो हम लोग आपको ही आगे करके भीष्म जी के पास चलेंगे। महाबाहो, सूर्य के उत्तरायण होते ही कुरुकुल भूषण भीष्म देवलोक को चले जाएंगे, क्योंकि जब भीष्म जी सैया पर पड़े थे तो उस समय सूर्य देव जो है दक्षिणायन हो गए। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि दो मार्ग हैं मनुष्य के प्राण त्यागने के, एक धूम्र मार्ग है और एक जो है देव मार्ग है। तो देव मार्ग से जो जाता है वह फिर लौटकर इस संसार में नहीं आता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मेरे विचार से आप सहमत हैं या नहीं है, इस पर आप अपना कमेंट कीजिए। और दूसरा धूम्र मार्ग है जिससे मनुष्य जाता है तो वापस आता है। तो यह दक्षिणायन जो सूर्य है यह धूम्र मार्ग है। इसमें जो प्राण त्याग करता है उसको वापस आना पड़ता है। भीष्म पितामह तो एक सांप जो है वह जी रहे थे। वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने जो है एक गौ चुराई थी। धौ नाम के वसु थे, 8 वसु हैं। उन 8 वसुओं में धौ नाम के एक वसु थे। वही धौ नाम के वसु इस आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए आप सहमत हैं कि नहीं। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो उस जानकारी को ठीक कीजिए। परंतु मेरी जानकारी में जो धौ वसु थे वही आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही गाय के चुराने के कारण उनको जो है यह शाप मिला कि तुम पृथ्वी लोक में जाओगे। सभी वसु जो है जन्म लिए, लेकिन गंगा ने उनको जन्म लेते ही डुबा दिया पानी में। लेकिन 8वें के समय शांतनु महाराज ने उनको टोक दिया। तो शांतनु महाराज के टोकते ही गंगा बोली, आपको आपका 8वां पुत्र मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, इसकी शिक्षा दीक्षा होने के बाद। तो वही जो है देवव्रत थे, बाद में भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि सूर्य जो है दक्षिणायन हो गए थे। अब सूर्य जब उत्तरायण हो गए तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अतः आप आदि देव क्षर अक्षर पुरुष हैं। आपका दर्शन उनके लिए महान लाभकारी होगा, क्योंकि आप ब्रह्ममयी निधि हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्मराज का वचन सुनकर मधुसूदन कृष्ण ने पास खड़े हुए सात्यकी से कहा, मेरा रथ जोत कर तैयार किया जाए। आज्ञा पाते ही सात्यकी श्री कृष्ण के पास पहुंचकर बाहर निकल गए और दारुक से बोले, भगवान कृष्ण का रथ तैयार करो। राज सिंह सात्यकी का वचन सुनकर दारुक ने मरकत, चंद्रकांत, सूर्यकांत मणियों की ज्योतिर्मयी तरंगों से विभूषित रथ को, जिसका एक एक अंग सुनहरे साजों से सजाया गया था, जिसके पहियों पर सोने के पत्र जड़े थे, जोत कर तैयार किया। हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को इसकी सूचना दी। वह शीघ्रगामी रथ सूर्य की किरणों के पड़ने से उद्भासित हो तुरंत उगे हुए सूर्य के समान प्रकाशित था। उसके भीतरी भाग को नाना प्रकार की विचित्र मणियों से विभूषित किया गया। वह प्रतापी रथ विचित्र गरुड़ चिन्हित ध्वजा और पताका से शोभित था। उसमें सोने के साजबाज से सजे हुए अंगों वाले मन के समान वेगशाली सुग्रीव और सेव्य आदि सुंदर घोड़े जुते हुए थे। तो इस प्रकार श्री महाभारत
शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में महापुरुष वस्तु विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। तो अभी हम कथा यहीं समाप्त करेंगे। अब हम एक एक चैप्टर को लेकर कथा बनाएंगे। बहुत लंबी कथा हो जाने से लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है, तो मैं इसको 5 चैप्टर एक बार करता था, अब एक एक चैप्टर जो है 5 बार करके छोटे छोटे वीडियो डालूंगा ताकि आपको इसका लाभ मिले। तो धन्यवाद। जय श्री राम। फिर मिलते हैं।